रूबिका बहुत खूबसूरत लड़की थी। उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। उसे लगता था कि जिंदगी में फिर कभी बुरा नहीं होगा, क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया था। लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। जब रूबिका छोटी थी तो उसकी माँ एक आदमी के साथ भाग गई थी और रूबिका अपने पापा के पास रह गई थी। उसके पापा उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन रूबिका के पापा एक औरत को शादी करके ले आए। जब रूबिका 19 साल की हो गई तो वह घर के सारे काम करती थी और बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी। इसलिए रूबिका को सब कहते थे कि तुम्हारे पापा कभी भी तुम्हारी शादी नहीं करेंगे। एक तो तुम्हारी सौतेली माँ को नौकरानी मिली हुई है, ऊपर से तुम पैसे भी कमा लेती हो। शायद लोग सही कहते थे, क्योंकि रूबिका 10 से 15 हजार रुपये कमा लेती थी, जो उसकी सौतेली माँ उससे ले लेती थी। एक दिन रूबिका को उसकी सौतेली माँ ने बताया कि तुम्हारे लिए रिश्ता देख लिया है और बात भी पक्की कर दी है। तुम शादी की तैयारी कर लो, 2 महीने में तुम्हारी शादी हो जाएगी। रूबिका अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, क्योंकि उसकी जिंदगी का नया मोड़ आने वाला था। उसने तो अपने दिल से यह बात निकल ही दी थी कि मेरी शादी होगी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि उसकी सौतेली माँ कभी शादी नहीं करेगी। लेकिन अब यह सब रूबिका के सामने हो रहा था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश थी। खुशी खुशी वह शादी की तैयारी में लग गई। शादी की रात कुछ अजीब हुआ। रूबिका ने अपने पति को देखा ही नहीं था। रूबिका नीचे देख रही थी। इतनी हिम्मत कहाँ होती है दुल्हन में कि सिर को उठाकर अपने पति को देख ले। उसके बाद जब कमरे में रूबिका बैठी तो उसने पहली बार अपने पति को देखा तो राबिया को वो शक्ल से तो बहुत अच्छा इंसान लगा। रूबिका के पति ने रूबिका का पहले ही दिन खूब सम्मान किया था। रूबिका के ससुराल में सिर्फ उसकी सास थी और एक नंद जिसका 12 साल का बेटा था। रूबिका के पति ने बताया कि मेरी बहन का बेटा मेरे बच्चों की तरह है। उसका नाम सैफ था। रूबिका के पति ने कहा कि तुम सैफ का हमेशा ख्याल रखना। उसने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, वह मेरे लिए भी छोटे भाई की तरह है। शादी की पहली रात अच्छी गुजर गई तो उसे लगा कि बाकी की जिंदगी भी ऐसे ही गुजर जाएगी। लेकिन सुबह हुई तो सास ने रूबिका कुछ अजीब पूछा और उसके कमरे में आ गई। रूबिका को इतनी शर्म आ रही थी कि शर्म से पानी पानी हो रही थी। वह सोचने लगी कि सास लोग इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं। उसके बाद राबिया अपने भांजे सैफ के पास बैठ गई। कुछ देर तक रूबिका सैफ से बात करती रही। फिर उसकी सास वहां पर आ गई और रूबिका से कहा कि तुम तैयार होकर कमरे में बैठ जाओ, फिर मैं सैफ को कमरे भेज दूंगी। रूबिका यह बात सुनकर हैरान रह गई कि आखिर सैफ को मेरे कमरे में भेजने को क्यों बोल रही है। जब सैफ कमरे में आया तो रूबिका को देखकर वह बहुत खुश हो गया और अंदर से दरवाजे को लॉक कर दिया। यह देखकर रूबिका और डर गई। फिर रूबिका ने ध्यान दिया कि थैला लेकर क्यों आया, कहीं यह मुझे। उसे एक पल के लिए गलत विचार आने लगे। फिर रूबिका ने पूछा, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्यों आए हो और तुमने दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया। फिर उसने थैले से बुक निकलते हुए कहा कि मैं आपसे पढ़ने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप शादी से पहले ट्यूशन पढ़ाती थी, तो मैं किताब लेकर आपके कमरे में आ गया। सैफ की इस तरह की बातें सुनकर उसका डर खत्म हुआ। फिर उसने सैफ से पूछा कि तुमने दरवाज़ा बंद क्यों किया। सैफ ने बताया कि बाहर नानी यानी कि आपकी सास पूजा कर रही है, उनको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैंने दरवाज़ा को अंदर से लॉक कर दिया है।